हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 230 रुपए का स्टॉक टारगेट बहुत ही बड़ा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। म्यूचुअल फंड्स का कमाल इस स्टॉक में स्टार्ट हो चुका है। म्यूचुअल फंड्स जब किसी स्टॉक में धीरे धीरे करके, देखिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक में एक्यूमुलेशन करता है तो वो एक साथ शेयर्स को नहीं खरीदता। उसकी परफॉर्मेंस अगर आप ओवरऑल देखोगे कि नंबर्स किस तरीके से शेयर होल्डिंग बन रही है, बढ़ रही है, वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको नंबर जैसे आते हैं तो आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर शेयर लगातार खरीदे जा रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे दिखता है। चाहे शेयर का प्राइस गिर रहा हो तब भी वो खरीद रहा होता है, बढ़ रहा हो तब भी वो खरीद रहा होता है, क्योंकि उसका जो टारगेट होता है, उसका जो एम होता है, वो उसे पता होता है, वो उसे अपने गोल के हिसाब से चलता है। तो अक्सर जब आपको क्वार्टरली नंबर्स दिखते हैं साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर, जिस तरीके से आप देख पाते हो, डाटा को कंपेयर करते हो, तो वो चीजें आपको भी विजिबल हो जाती है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक स्टॉक की। और पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट इसने देखी है, हालात कुछ ऐसे थे, अब हालात भी कुछ सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ वो म्यूचुअल फंड का डाटा भी आपके ऊपर नजरें बनाए हुए है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फिर सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस एंड टू एंड सीखना चाहते हैं तो फिर आप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने ओपन करना है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। और अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए इन नंबर्स को। सितंबर 2019 ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के पास 1% से भी कम का शेयर था सितंबर 2019 में। यानी कि शेयर तो 1 करोड़ 69 लाख शेयर्स, 1 करोड़ 69 लाख शेयर्स थे, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था होल्डिंग। जो मैं दिसंबर में देखता हूं बढ़ जाता है भाई। दिसंबर में इनके पास हो जाते हैं 2 करोड़ 16 लाख शेयर, 1.17% की होल्डिंग हो जाती है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट और हैरान कर देने वाली बात यह है कि मार्च में ये डाटा बढ़ के आप देख पा रहे हो ये 3 करोड़ 52 लाख शेयर हो गया। और जून में तो और भी हैरान कर देने वाले नंबर्स मुझे दिखे। जून का डाटा अगर मैं देखता हूं तो 4 करोड़ 70 लाख से ऊपर का नंबर हो गया और सीधे सीधे 2.56% की होल्डिंग। यानी कि जो शेयर्स सितंबर में मात्र 1 करोड़ 70 लाख के आसपास थे, वहां पे आप ये देखिए 2 करोड़ शेयर्स ओवरऑल खरीद लिए म्यूचुअल फंड्स ने। 2 करोड़ शेयर्स, यानी कि उस परसेंटेज से कहीं ज्यादा, डबल से भी ज्यादा हो गया सितंबर 2019 के बाद। 4 क्वार्टर आपने देखे बैक टू बैक किस तरीके से नंबर्स बढ़े हैं। अब आपको यार कौन सी शेयर की बात कर रहे हो, देखिए शेयर का नाम मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड। इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम मेजरली टावर बिजनेस इसके अंदर है। ऑपरेट मेंटेन वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स, टावर बिजनेस है मेनली। और भारतीय इंफ्राटेल में आपने देखा होगा जो इसके टावर्स हैं, वोडाफोन का भी कुछ यहाँ पे हिस्सा आता है, वोडाफोन आइडिया का, साथ के साथ भारतीय एयरटेल का काम होता है। ये टावर बिजनेस दोनों के कॉमन को लोकेशन वाले टावर मान के चलिए। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में बड़ा है। प्राइस 231 का आज का प्राइस इसका है। इस शेयर के अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखूं 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के आसपास है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड बहुत ही जबरदस्त इसका है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, लेकिन टेक्निकल पे शेयर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। साथ के साथ कंपनी के ऊपर 9,000 करोड़ से ऊपर का डेट भी है कंपनी के ऊपर। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया, कैसे आया? एक तो म्यूचुअल फंड का डाटा, एक टेक्निकल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही थी, उसके वजह से ये हमारी रडार में आया। अभी हमने म्यूचुअल फंड का डाटा तो यहाँ पे देखा है कैसे बढ़ा है। साथ के साथ जरा रिटेल निवेशकों को भी देखते हैं कि उनका किस तरीके से हिस्सेदारी यहाँ पे है। रिटेल निवेशक अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम यहाँ पे इन्वेस्टेड है, मात्र 66,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और अगर पिछले कुछ टाइम की खबरें देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक नया इनमें तेजी जरूर देखने को मिली है। एक नई, मैं कहूंगा जिंदगी, नई लाइफ इनको मिली हुई है वोडाफोन आइडिया, भारतीय इंफ्राटेल जैसी कंपनीज को। साथ के साथ इंडस टावर्स का मर्जर, तो देखिए भारतीय इंफ्राटेल इंडस टावर के साथ यहाँ पे मर्जर इनका होने वाला है। तो किस तरीके से ये टावर बिजनेस वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल का मर्ज होगा
और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड विल कैश आउट इट्स 11.15% स्टेक, अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ यहां से निकालेगा, ये इंफ्राटेल ने कहा है। भैया पैसे की उसको जरूरत है। भारतीय इंफ्राटेल हैड अनाउंस्ड दैट द डील विद इंडस टावर इन 2018 टू फॉर्म ए 14.6 बिलियन टेलीकॉम टावर जायंट बनाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी डील हुई थी, लेकिन अब ये स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया हमारी रडार में कैसे आया, क्यों आया, उसको भी देखेंगे टेक्निकल पार्ट को। फिलहाल अगर मैं देखूं यहाँ पर रेवेन्यू में 2015 तक तो अच्छा खासा रेवेन्यू था, उसके बाद थोड़ा झटका जरूर रेवेन्यू को लगा है, और आप शेयर के प्राइस को भी देखोगे उसमें भी आपको असर सीधे सीधे देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा झटका, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 3200 करोड़ 3100 करोड़, इतना प्रॉफिट इसने मेंटेन कर रखा है, चाहे 2019 हो 2020 हो, आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन है, प्रॉफिट हो ही रहा है कंपनी को, और पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 28% का है। देखिए बहुत ही जबरदस्त। पिछले 3 साल में झटका जरूर लगा है, लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, वहां पे कोशिश करेंगे समझने की इंपॉर्टेंट डेटा को। देखिए शेयर में गिरावट आज से नहीं, जून 2015 से ही गिरावट आई, लेकिन उसके बाद एक तेजी आई 2017 के टाइम फ्रेम पे, और वो जो पुराना हाई था उसको ये पार नहीं कर पाया, यानी कि 500 रुपीज के आसपास का 470 से 500 की रेंज ये थी, इसको ये पार नहीं कर पाया, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉटलनेक है। ये देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, उसके बाद शेयर ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये स्टॉक दोबारा रडार में क्यों आया, क्योंकि पहली बार मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। ये 2017-2018 के बाद आपने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट आई थी, यहाँ पे तो कुछ और ही चीज था, बिजनेस का इम्पैक्ट था। तो आप देखिए यहाँ पे जो करेक्शन आया था उसके बाद आप देखोगे कि लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कॉन्टिन्यूसली बनी, लोअर हाई उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, और देखिए लोअर हाई, लेकिन फर्स्ट टाइम पे मुझे ऐसा देखने को मिला, यहाँ पे ये मुझे एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और बड़े टाइम फ्रेम पे जरा सोचिए, मंथली और वीकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के टाइम फ्रेम होते हैं, उन टाइम फ्रेम्स पे मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अब आपको कि कैसे 2017 की गिरावट के बाद आप एक बार भी देखिए क्या आपको हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर देखने को मिला। देखिए मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले 3 महीने की करेक्शन, ये स्टॉक हमारे रडार पे आया था मई और जून के महीने की छोटी कैंडल के बाद, लेकिन इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं, लेकिन इस स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन दी। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बावजूद बड़ी करेक्शन दी और हमको एक मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना के दिया, क्योंकि ये 20 EMA मंथली के लाइन को पार करना आसान काम यहाँ पे था नहीं। इससे पहले भी आप देखोगे तो बियरिश क्रॉस बनने के बाद बार बार इसी रेंज में इसको झटका लगता था, बट यहाँ पे अभी हमारे पास हायर लो की फॉर्मेशन हो चुकी है और हायर हाई की फॉर्मेशन अब होने वाली है जब ये 240 के आसपास के प्राइस को पार करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे पास उससे अच्छी बात यह है, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे तब भी हम अपने रिस्क को मैनेज करके चलेंगे, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 180 के आसपास का ये स्टॉप लॉस रेडी हो चुका है। एंट्रीज जो है एक्यूमुलेशन इन लेवल से 200 के रेंज से स्टार्ट हो चुका है। अब डिपेंड करता है जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी यहाँ पे होती है वो उस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करने की सोचता है। इवन मैं RSI के लेवल को भी देखूं तो यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और लग रहा है कि हाँ ये रेंजेस जो है वो धीरे धीरे पार होती हुई जा रही है, और RSI में भी आपको जो है सिग्नल दिख रहे हैं कि हाँ भाई पॉजिटिविटी हायर लो बनते जा रहे हैं, और कभी भी ये एरिया पार होगा उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 300 के लेवल के आसपास है, और ये धीरे धीरे चीजें पार होनी चाहिए। और मतलब धीरे कि इन रेंजेस में आपको हल्का कंसोलिडेशन, हल्की करेक्शन, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हो, तेजी करेक्शन तेजी, फिर से इस तरीके से करेक्शन अगर आती है अच्छी बात है, फिर से तेजी फिर करेक्शन, तो इस तरीके से पॉजिटिविटी आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए ये बड़ी तेजी थी, इस तेजी में भी अगर आप देखोगे तो एक छोटी करेक्शन जरूर यहाँ पे बनी थी, लेकिन उसके बाद ये करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, और इन बिटवीन आप देखोगे कि यहाँ पे पिछले वीक में मंडे को बड़ी डाउन जरूर गया, लेकिन उस तरीके से खरीदारी और साथ के साथ इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, बड़ी खरीदारी तो इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के साथ साथ ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है 240 के लेवल को, देखते हैं अगर एक आध दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो और भी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंफ्राटेल के शेयर को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, साथ के साथ मैं ये कहूंगा अगर ये लेवल पार करता है तो साथ के साथ हमको वीकली पे बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। लेकिन
300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि वीकली पे 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, साथ के साथ प्रायर यहाँ पे ये झटका, यहाँ पे एक मैं कहूंगा एक कंसोलिडेशन इसको पार करने के लिए हमको चाहिए होगा। और आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है और आप छोटी मोटी करेक्शन जो आएगी वो ब्रेकआउट के लिए और भी पॉजिटिव सिग्नल होगा। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। जबरदस्त बाइंग वॉल्यूम पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।